वो सृष्टि का सर्जनहार, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान संजय से कह रहा है कि धृतराष्ट्र से कह देना, जो अर्जुन का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो अर्जुन का मित्र वो मेरा मित्र। इतना कहने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। दोनों में इतना प्रेम है, दोनों में इतना स्नेह है, इतनी आत्मीयता है दोनों में। और जब विभूतियों का वर्णन करने लगे कि एकदम पागल हो गए। मैंने जब गीता के 10वें अध्याय में ये बात पढ़ी तो पहले मेरे मुंह से ये बात निकली कि प्रेम कितना पागल होता है। मैं गीता में जब पढ़ रहा था एक महात्मा से, जब मैंने ये शब्द कहे तो मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने कहा इससे पता चलता है कि प्रेम दुनिया में कितना पागल होता है। भगवान श्री कृष्ण विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पर्वतों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं, और पेड़ों में पीपल का वृक्ष हूं मैं, देवर्षियों में नारद हूं, महर्षियों में व्यास हूं, और पांडवानाम धनंजय। ये प्रेम का पागलपन है। पांडवों में यदि कृष्ण को देखना हो तो अर्जुन को देख लेना, फिर कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूं। चाहे ये गुरु और शिष्य हैं, चाहे दोनों मित्र और मित्र हैं, चाहे दोनों ये संबंधी और संबंधी हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, इतनी मित्रता, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता विश्व में देखने को नहीं मिलेगी। क्या बात है। और फिर गीता का जब 18वां अध्याय पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। उसमें तो ये प्रतीत होता है कि ये प्रेम पागल तो होता ही है, लेकिन पागल से आगे भी उसकी मंजिल चली जाती है। पागल जब आखिरी स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसको होश नहीं रहता। 18वें अध्याय में जाकर जहां गीता समाप्त होने वाली थी, जहां ज्ञान समाप्त होने वाला था, श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मैं तुम्हें एक बहुत ही गोपनीय से गोपनीय बात, गुप्त से गुप्त बात, छुपी से छुपी हुई बात, जो किसी से भी नहीं कही जाती, वो मैं तुम्हें कहने के लिए जा रहा हूं। ओहो। अर्जुन ने कहा क्या बात है, अब तक आपने क्यों नहीं कही ये बात, गोपनीय से गोपनीय बात, गुप्त से गुप्त बात अब तक आपने क्यों नहीं कही। श्री कृष्ण ने कहा कहने का मौका ही नहीं आया था, ये मौका केवल अब आया है। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर ये बात कह रहे हैं कि अब जो कुछ मेरा लक्ष्य था, जो कुछ मेरा उद्देश्य था, और जो कुछ मेरा लक्ष्य उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। ये बात मैंने इसलिए दिल में छुपा रखी थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अर्जुन कह रहा है बुद्धि मोह यसीव में, मेरी बुद्धि में मोह पैदा कर रहे हैं। अब 18वें अध्याय में आकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे रोम रोम में कहीं भी मोह नाम की चीज नहीं रही। श्री कृष्ण धीरे से अर्जुन के कान में कह रहे हैं इष्टोसी में। अर्जुन हैरान हो गया, आश्चर्य से भर गया। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम मेरे इष्ट हो। भगवान कह रहे हैं इष्टोसी में। और जब भगवान ने ये बात कही होगी तो जरा कल्पना करो आंखें बंद करके उस समय भगवान की मुद्रा क्या होगी। अर्जुन खड़ा है, अर्जुन के कंधे पर तो भगवान का हाथ होगा, और अर्जुन के कान के ऊपर भगवान का मुंह होगा, और धीरे से भगवान कह रहे होंगे इष्टोसी में, तुम मेरे इष्ट हो। सारा संसार मुझे इष्ट मानता है और मैं तुझे इष्ट मानता हूं। इष्ट का माने क्या होता है जानते हो? हमारे घरों में जो ठाकुर रखे हैं, हमारे घरों में जो पूजा के लिए हमारे इष्ट रखे हैं,
जिनके लिए हम चंदन घिसते हैं, माला बनाते हैं, आरती करते हैं, धूप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, जिनकी हम आरती करते हैं, जिनके लिए हम हर तरह का ख्याल रखते हैं और जिनका रात दिन हम स्मरण करते हैं, जिनका रात दिन हम ध्यान करते हैं, जो हमारे चिंतन में रहता है, उसको इष्ट कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से ये बात कहे तो ठीक, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कहें इष्टों से नहीं। फिर टीकाकार चुटकी लेते हैं। गीता पर बहुत से टीके हैं महाराज, बहुत से टीकाकारों ने चुटकी ली है। ये अर्जुन हंसकर श्री कृष्ण से कह रहा है कि बाबा तुम तो गोकुल के ग्वाले हो, तुम्हारी बात का क्या विश्वास, क्या यकीन, क्या भरोसा। ये गोकुल के ग्वाले तो बात बात में कहते रहते हैं तेरी सूं तेरी सूं तेरी सूं। ये तो सूं के बिना कोई बात ही नहीं कहते, लेकिन इनकी बात का विश्वास क्या, यकीन क्या। टीकाकार चुटकी ले रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर अर्जुन कह रहा है कि मैं इस बात को कैसे मानूं, कैसे यकीन करूं। भगवान कह रहे हैं दृढ़म इति, विश्वास करो अर्जुन। ये पृथ्वी फट जाए तो फट जाए, ये आसमान के टुकड़े हो जाएं तो हो जाएं, ये समुद्र का सारा पानी सूख जाए तो सूख जाए, सूर्य यदि ठंड बरसाने लगे और चंद्रमा यदि आग बरसाने लगे तो सही, हिमालय पर्वत नष्ट हो जाए भले ही हो जाए, लेकिन मेरे वाक्य झूठे नहीं होंगे। दृढ़म इति ही, मैं तुम्हें दृढ़ता से कह रहा हूं। ये अर्जुन और श्री कृष्ण की जो मित्रता है, जो दोस्ती है, जो गुरु और शिष्य का संबंध है, ये अपूर्व है। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, उसको गांठ बांध लेना, हृदय में रख लेना। इस संसार में जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, उन सब में स्वार्थ है। चाहे हो पिता और पुत्र का हो, चाहे मां और बेटी का हो, चाहे बहन और भाई का हो, चाहे वो पति और पत्नी का हो, कुछ भी हो, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। इस संसार में, इस विश्व में बस एक ही ऐसा नाता है, एक ही ऐसा रिश्ता है, एक ही ऐसा संबंध है जो गुरु और शिष्य का है, जिसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं क्या ये बात कह सकता हूं क्या आज गुरु और शिष्य के संबंध ऐसे ही रह गए हैं क्या गुरु और क्या शिष्य, गुरु और शिष्य की व्यवस्था ही भंग हो गई है, चूर चूर हो गई है। आप आश्चर्य करो, 200, 300, 400 आदमियों को बिठाकर गुरु शिव मंत्र दे रहा है। शिष्य को ये पता नहीं है कि ये मेरा गुरु है, और गुरु को ये पता नहीं कि ये मेरा मंत्र है। मैंने तो यहां तक सुना है कि फोन पर भी मंत्र दे रहे हैं कि आज से तुम मेरे शिष्य हो गए और मैं तुम्हारा गुरु हो गया। क्या श्री कृष्ण और कृष्ण के इस नाते को आप पहचानोगे क्या? गुरु और शिष्य का नाता बड़ा पवित्र है, बड़ा स्वच्छ है, बड़ा निर्मल है। देखो अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो भी प्रश्न किया हो सो किया हो, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, 24 घंटे में जितने भी हम कर्म करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, आप कम से कम अच्छी तरह से विचार लेना, 24 घंटे में जितने कर्म करते हैं उनमें कोई एक आध कर्म ऐसा है जिसको आप निष्काम कह सकें? जरा थोड़ा घर में जाकर के विचार लेना, सोच लेना गंभीरता से कि 24 घंटे में एक भी कर्म तो ऐसा होना चाहिए। यदि एक भी कर्म हमारा ऐसा नहीं जिसको आप निष्काम कह सकें, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। हम बड़े दरिद्र हैं, हम बड़े दीन हैं, हम बड़े भिखारी हैं, हम बड़े स्वार्थी हैं। कम से कम 24 घंटे में एक आध तो ऐसा
कर्म होना ही चाहिए जिसको आप छाती पर हाथ रख करके निर्भीकता से ये कह सकें कि ये निष्काम है और ये प्रभु प्रीत्यर्थ है। गीता सारी की सारी निष्काम कर्म योग पर है। गीता सारी की सारी कर्म करने की कला बता रही है, कर्म करने की युक्ति बता रही है, कर्म करने का प्रकार बता रही है। गीता मोह की निवृत्ति के लिए, ममता की निवृत्ति के लिए, आसक्ति की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुई है। ये पहले 2 श्लोकों को फिर दोहरा दूं जो अर्जुन श्री कृष्ण से उलाहना दे रहा है। ये मित्रता की गहरी से गहरी निशानी है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, और फिर अर्जुन ने क्या कहा कि निश्चित बात कहो। अरे परमात्मा से निश्चित तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, अनिश्चित तो जीव है। हमारी कोई भी चीज निश्चित नहीं है, ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना उठना, ना बैठना, ना मंत्र, ना गुरु, ना इष्ट, कोई भी निश्चित नहीं है हमारा। अनिश्चय की स्थिति में अर्जुन स्वयं है और दोषारोपण भगवान कर रहा कि निश्चित कहो। भगवान हंस करके कहते हैं अर्जुन मैं तो निश्चित ही हूं और ठीक ही हूं, तो अपना निश्चित होने की बात कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 4th अध्याय है और इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। गीता के इस 4th अध्याय में 42 श्लोक हैं कुल, और जिस श्लोक की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं वो 11वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसी रूप में उसे भजता हूं। जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूं, जो मेरे लिए हंसते हैं मैं उनके लिए हंसता हूं, जो मेरे लिए गाते हैं मैं उनके लिए गाता हूं, जो मेरे लिए तड़पते हैं मैं उनके लिए तड़पता हूं, और जो मेरे लिए तरसते हैं मैं उनके लिए तरसता हूं। जो मेरे लिए तपस्या करते हैं मैं उनके लिए तपस्या करता हूं, और जो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं। ओहो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। देखो ये भगवान की वाणी है, ये श्री कृष्ण की वाणी है। ये किसी महात्मा की, किसी संत की, किसी सज्जन की, किसी सत्पुरुष की वाणी नहीं है। ये किसी ज्ञानी की और किसी गुणातीत की और किसी योगी की वाणी भी नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा गुणातीत हो और कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा स्थित प्रज्ञ क्यों न हो, उससे भूल चूक हो सकती है। परमात्मा से कभी भी कोई भूल चूक नहीं होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितने भी धर्माचार्य हैं वो केवल एक ही बात कहते हैं कि भक्त भगवान का भजन करते हैं। लेकिन पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में और पूरे धर्मों में हमारे एक गीता के ही भगवान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भक्त ही भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान भी भक्त का भजन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। देखो ये श्रद्धा का सूत्र है, ये समर्पण का सूत्र है। तुम अपनी श्रद्धा को स्थिर कर लो, अपनी श्रद्धा को जमा लो एकदम। तुम्हारी श्रद्धा डोले नहीं, डगमगाए नहीं, कंपे नहीं, हिले नहीं। हमारी श्रद्धा हमेशा ही डोलती रहती है, डगमगाती रहती है, कंपती रहती है, हिलती रहती है। हमारे पांव जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं वो मंजिल हमें कभी मिलती नहीं है। हमारे पांव डगमगाते हैं, हमारे पांव कंपते हैं,
हमारे में स्थिरता नहीं है। और ये सूत्र घोषणा कर रहा है इस बात की, यदि हमारे में निष्ठा है और यदि हमारे में आस्था है और यदि हमारे में भरोसा है और यदि हमारे में विश्वास है, तो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। जिस तरह तुम चाहो उस तरह ही परमात्मा तुम्हें भज सकता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से गीता में यहां तक कह दिया है कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम से में युक्त तमामतः। भगवान ने यहां तक अर्जुन से कह दिया कि यदि तुमसे कोई जप नहीं हो सकता और यदि तुमसे कोई तप नहीं हो सकता और यदि तुमसे कोई पाठ नहीं हो सकता और यदि तुमसे कोई पूजा नहीं हो सकती, यदि तुमसे ध्यान नहीं लग सकता और यदि तुमसे समाधि नहीं लग सकती और यदि तुमसे तीर्थ व्रत नहीं हो सकते और यदि तुमसे कोई साधना और संयम नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, तुम एक काम तो कर सकते हो, तुम श्रद्धावान तो हो सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि जितना प्रेम मैं श्रद्धावान से करता हूं उतना प्रेम मैं किसी से भी नहीं करता। श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमामतः श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। श्रद्धावान होना सबसे बड़ी बात है, श्री कृष्ण कहते हैं। और सारी चीजों को एक किनारे रख करके वो कहते हैं मनुष्य यदि श्रद्धावान हो जाए, ये सूत्र श्रद्धा का है, ये सूत्र समर्पण का है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। जगह जगह हमारे वेदांत के शास्त्रों में ये बात घोषणा के साथ कही गई है, डंके की चोट से ये बात कही गई है कि ज्ञान, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर पहले ही मनुष्य में श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, तो वो ज्ञान क्या प्राप्त करेगा। अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे हैं, जनक श्रद्धस्व श्रद्धस्व, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। ये श्रद्धा का सूत्र है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। महर्षि रमण जैसा ज्ञानी और महर्षि रमण जैसा ऋषि और महर्षि रमण जैसा महात्मा और महर्षि रमण जैसी विभूति विश्व में खोजने पर भी नहीं मिलेगी। वो क्या कह रहे हैं, वो सबसे पहले किसी को कोई बात कहते थे तो यही बात पूछते थे कि तुम्हारे में श्रद्धा है, तुम्हारे में निष्ठा है, तुम्हारे में आस्था है। यदि तुम्हारे में श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, तो तुम मेरी ओर कदम बढ़ाना, तो तुम मेरे पास आना। और यदि तुम्हारे में कोई श्रद्धा नहीं और निष्ठा नहीं है तो मेरी ओर कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। महर्षि रमण के पास जब कोई शिष्य बनने के लिए जाता था, हाथ में माला लेकर, फूल लेकर, चंदन लेकर, हाथ में नारियल लेकर जैसे ही उनके चरणों में झुकता था और नमन करता था, तो महर्षि रमण ये कहते थे कि थोड़ा रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सुस्ताओ, थोड़ा धैर्य रखो। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें शिष्य बनने की, रुको थोड़ा। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। और ये काम तो इतना बड़ा महान है, इतना बड़ा महान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और गुरु और शिष्य के नाते में तो निष्ठा और आस्था ही काम करती है। तो महर्षि रमण कहते थे, तुम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेरे आश्रम में रहो, मुझे देखो अच्छी तरह से अवलोकन करो। तुम अच्छी तरह से देखो कि मैं कैसे खाता हूं, कैसे पीता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे चलता हूं। बाहर से भी देखो और भीतर से भी देखो। महर्षि रमण कहते थे तभी कोई कदम उठाना और तभी शिष्य बनना। कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य बनने के बाद तुम्हें ये पश्चाताप के रूप में ये बात स्वीकार करनी पड़े कि काश ये मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि जरूरत पड़े तो मैं भक्त के चरण भी धो देता हूं, चरणामृत भी ले लेता हूं, आरती भी उतार देता हूं, उसके माथे पर चंदन भी लगा देता हूं, उसके गले में माला भी पहना देता हूं।
भगवान तो यहाँ तक कहते हैं गीता में कि यदि जरूरत पड़े तो मैं उसके पांव भी दबा देता हूँ और पंखा भी जल देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, लेकिन तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए ऐसा करवाने के लिए।